ધોરણ 8 વિષય હિન્દી. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી. કાવ્ય 8. माँ कह एक कहानी. माँ उद्गार छे ने. कह एक कहानी. कह एक कहानी. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી. કાવ્ય 8 માં કહ એક કહાની. માં કહ એક કહાનીના સવિસ્તાર સવાલ છે. આપણે સવિસ્તાર સવાલ જોઈએ. प्रश्न नंबर 1. प्रश्नों के उत्तर. प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए. प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए. तो विद्यार्थी मित्रों, माँ कह एक कहानी नो प्रश्न नंबर 1 छे कि उपवन की शोभा. उपवन की शोभा कैसी थी. उपवन की शोभा कैसी थी. प्रश्नार्थ चिन्ह. उपवन की शोभा कैसी थी. प्रश्नार्थ चिन्ह. तो જોઈએ. उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे. पूर्ण विराम. उन फूलों पर ओस की बूंद. उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी. पूर्ण विराम. हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदे एक दूसरे से मिलती थी. तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी. लहर सी उत्पन्न हो जाती थी. पूर्ण विराम. फूलों की सुगंध सारे उपवन में. फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी. पूर्ण विराम. पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में. पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे. पूर्ण विराम. इस प्रकार सुबह के
समय, सुबह के समय। उपवन की शोभा, सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत, उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी, अत्यंत मनोहर थी। पूर्ण विराम। જોઈએ प्रश्न આપણે, उपवन की शोभा कैसी थी? तो उपवन में तरह तरह के रंगों वाले, उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। पूर्ण विराम। उन फूलों पर ओस की बूंदे, उन फूलों पर ओस की बूंदे चमक रही थी। पूर्ण विराम। हवा के हल्के झोंकों से, हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदे एक दूसरे से मिलती थी, एक दूसरे से मिलती थी। पूर्ण विराम। तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। पूर्ण विराम। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पूर्ण विराम। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। पूर्ण विराम। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। बीजो प्रश्न જોઈએ। प्रश्न नंबर 2 જોઈએ। माँ से कहानी सुनकर, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? प्रश्नार्थ चिन्ह। माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो જોઈએ। माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो पुत्र छोटा था, पुत्र छोटा था, अल्प विराम, पर बुद्धिमान था, पर बुद्धिमान था। पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी, माँ से कहानी, माँ से कहानी सुनकर, माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति, उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति, उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई, सहानुभूति उत्पन्न हुई। पूर्ण विराम। उसने कहा कि, उसने कहा कि यदि कोई, कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को, यदि कोई किसी निर्दोष को, निर्दोष को मारे तो, निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न उबारे, दूसरा उसे क्यों न बचाए? प्रश्नार्थ चिन्ह। न्याय में दया की भावना
न्याय में दया की भावना, न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए, पूर्ण विराम। इसीलिए रक्षक, इसीलिए रक्षक कौंस में बचाने वाला, रक्षक कौंस में बचाने वाला हमेशा हमेशा भक्षक, શું આવશે? भक्षक कौंस में मारने वाला से बड़ा होता है, बड़ा होता है, पूर्ण विराम। माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? प्रश्नार्थ चिन्ह। तो जवाब छे पुत्र छोटा था, अल्प विराम, पर बुद्धिमान था, पूर्ण विराम। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति, माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई, पूर्ण विराम। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए? प्रश्नार्थ चिन्ह। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, पूर्ण विराम। इसीलिए रक्षक कौंस में बचाने वाला हमेशा भक्षक मारने वाला से बड़ा होता है, पूर्ण विराम। હવે એક વાક્યના સવાલ જવાબ છે, જોઈએ। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। हाँ, प्रश्न नंबर 2 है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1। पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था? प्रश्नार्थ चिन्ह। पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था? तो जवाब જોઈએ। आंखें टक के बाण से, आंखें टक के बाण से बींधकर, आंखें टक के बांध से बींधकर पक्षी, आंखें टक के बाण से बींधकर पक्षी घायल हो गया था, पक्षी घायल हो गया था, पूर्ण विराम। उसके एक पंख पर बाण लगा था, पूर्ण विराम। पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था? तो जवाब है कि आंखें टक એટલે शिकार, आंखें टक के बाण से बींधकर घायल हो गया था, पूर्ण विराम। उसके एक पंख पर बाण लगा था,
પૂર્ણ વિરામ. બીજો પ્રશ્ન. निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य नहीं, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. तो प्रश्न एक હતો કે पक्षी किस दिशा में नीचे गिरा था. तो एमा છે कि आखे टक्के बाण से बींधकर घायल हो गया था, उसके एक पंख पर बाण लगा था. बीजो प्रश्न. आखेटक पक्षी को आखेटक एक मिनट, अहीं आखेटक ने बदले घायल आवशे. घायल पक्षी को किसने उठाया प्रश्नार्थ चिन्ह. उठाने पर हंस को कैसा लगा. आ बने प्रश्न. हजी एक प्रश्न त्रीजो आपू छू. आ 2 प्रश्न तमारे होमवर्क में लखवाना छे कि घायल पक्षी को किसने उठाया प्रश्नार्थ चिन्ह. उठाने पर हंस को कैसा लगा. त्रीजो प्रश्न छे आखेटक किस बात के लिए आखेटक किस बात के लिए अड़ गया. आ प्रश्न बने तमारे होमवर्क में जाते लखवाना रहेशे.